मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जापान की बड़ी घोषणा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बिछी हैं बारूदी सुरंगें। जापान ने कहा हम हटाने को तैयार। जानिए दुनिया की मदद कैसे करेगा जापान। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जापान ने बड़ी घोषणा की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए ईरान द्वारा बिछाई गई संभावित नेवल माइंस को हटाने में मदद करेगा। विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के अनुसार अगर इस जंग में सीजफायर हो जाती है तो जापान अपने माइन स्वीपर जहाजों के जरिए समुद्र के नीचे बिछे बारूद के जाल को साफ करने पर विचार कर सकता है। हालांकि जहां एक तरफ अमेरिका के तमाम नाटो सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ किसी भी नौसैनिक ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो दूसरी तरफ जापान ने शांतिवादी संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर सुरक्षा कानूनों के तहत ये प्रस्ताव अब सामने रखा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और ये जंग आकर टिक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई जाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। ईरान ने इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बनाई हुई हैं। अगर कोई भी जहाज यहां से जाने की हिम्मत करेगा तो ईरान इन्हीं बारूदी सुरंगों के जरिए जहाजों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है, और ऐसा उसने जंग के पिछले 10 दिनों में करके भी दिखाया है। ईरान की बनाई इन बारूदी सुरंगों से दुनिया के सभी देशों को खतरा है। डर के मारे सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि कई देश वो अपने जहाज को समुद्री रास्ते को पार करने से रोकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की हिम्मत अब तक कोई भी वो भारी मालवाहक जहाज नहीं कर पाया है जिसे ईरान की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। और अब इन्हीं बारूदी सुरंगों को हटाने का काम जापान ने अपने जिम्मे लेने की बात कह दी है। दरअसल माइन स्वीपर ऐसे विशेष जहाज होते हैं जो समुद्र के एक बड़े हिस्से से संभावित माइंस को डिफ्यूज करके सुरक्षित रास्ता बनाने का काम करते हैं। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF को इस तकनीक में दुनिया का सबसे सक्षम संगठन माना जाता है, जो आवाजी क्लास जैसे आधुनिक जहाजों से लैस है। तो अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो जापान के यही आवाजी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों से लोहा लेंगे। तो क्या होते हैं माइन स्वीपर जहाज और ये काम कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। जापान के पास ऐसे विशेष माइन स्वीपर जहाज हैं जो समुद्र में बिछी संभावित माइंस को डिफ्यूज करने की ताकत रखते हैं और जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता खोल देते हैं। जापान के पास समुद्र में बिछी माइंस का खात्मा करने वाला वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें खास बात यह है कि इन जहाज़ों को फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिससे इन जहाज़ों पर माइंस का चुंबकीय असर नहीं होता है और ये जहाज़ माइंस के खतरे से बच जाते हैं। माइन स्वीपर मानव रहित अंडर वाटर जहाज़ होते हैं। इनमें बेहतर सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई रेजोल्यूशन से माइंस का पता लगाते हैं और माइंस न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम के जरिए उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या माइन स्वीपर जहाज और माइन हंटर जहाज एक ही हैं, और अगर एक नहीं है तो इनमें अंतर क्या है। समुद्री बारूद को खत्म करने के लिए 2 तरह के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। माइन हंटर जहाज़ों का मुख्य काम किसी विशेष माइन को खोजना और उसे नष्ट करने का होता है। इसके लिए सोनार और गोताखोरों की मदद ली जाती है। इसके अलावा माइन स्वीपर जहाज पूरे समुद्री इलाके या एक फिक्स्ड समुद्र रूट पर बारूदी सुरंगों से उसे मुक्त कराने का काम करते हैं। इनका उद्देश्य किसी एक माइन को ढूंढना नहीं बल्कि पूरे रास्ते को सुरक्षित बनाना होता है, ताकि कार्गो शिप्स और युद्धपोत बिना किसी खतरे के उस रास्ते से गुजर सके। ये जहाज मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल कर माइंस को निष्क्रिय करते हैं। जापान का माइन स्वीपिंग का इतिहास काफी पुराना है, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान और उसके बाद के समय में विकसित हुआ है। युद्ध के बाद जापान के सामने अपनी समुद्री सीमा में बिछी माइंस को साफ करना सबसे बड़ी चुनौती थी।
अमेरिका के साथ मिलकर जापान ने 5 साल से ज्यादा समय तक समुद्र की सफाई की ताकि व्यापार और मछली पकड़ने का काम फिर से शुरू हो सके। 1954 में स्थित जापान की मरीन सेल्फ डिफेंस फोर्स आज इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सबसे ताकतवर मानी जाती है। जापान पहले भी फारस की खाड़ी में युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में समुद्री सुरंगों को सफलतापूर्वक हटा चुका है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। इसके बाधित होने से दुनिया में तेल की एक बड़े प्रतिशत की सप्लाई पर प्रभाव पड़ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20 से 25% हिस्सा संभालता है। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और ईरान ने अब इस जलमार्ग को बंद करके दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस जलमार्ग में बिछी बारूदी सुरंगों से यहां आने जाने वाले जहाज़ों पर हर वक्त बम विस्फोट का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस सुरंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है। और इन्हीं सुरंगों को हटाने के लिए अब जापान ने आगे बढ़कर अपना योगदान देने की बात कही है। तो क्यों जरूरी है माइन स्वीपिंग, ये भी हम आपको बता दें। दरअसल समुद्री बारूदी सुरंगें या माइंस किसी भी व्यापारिक मार्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त से ही इनकी शुरुआत हुई थी और ये परंपरा आज तक कायम है, बल्कि यूं कहें कि बेहद घातक हो चुकी है। माइन स्वीपर जहाज एक तरह से समुद्र के सफाई कर्मी होते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी हाल में बारूद का जाल किसी जहाज के पास कोई विस्फोट ना कर दे। यदि हॉर्मूज जैसे सक्रिय और महत्वपूर्ण जलमार्ग में माइंस बिछी रहेंगी तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो सकती है, जिसे सुचारू बनाना ही जापान का मुख्य लक्ष्य है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता कब तक बहाल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उसके बाद भी ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगों से दुनिया को जूझना होगा, जो कि आसान नहीं है। अब देखते हैं कि जापान इस काम में कितना और कैसे सफल हो पाता है। फिलहाल हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ।